मुंबई की खचाखच भरी ट्रेनों में सुबह के वक्त जल्दी में टिफिन ले जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस ट्रेन में आप खुद चढ़ जाएं वो ही बहुत बड़ी बात है। ऑफिस कर्मियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए मुंबई के डब्बा वाले आपके पिछले 150 साल से मुंबई के 2 लाख लोगों तक घर का बना खाना उनके ऑफिस तक पहुंचाते हैं। तो आइए अब आपको इन डब्बा वालों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। महादेव हावजी नामक एक व्यक्ति ने नूतन टिफिन कंपनी के नाम से डिब्बे वालों की शुरुआत की थी। दोस्तों, जब नूतन टिफिन कंपनी के महादेव हावजी ने डब्बा घर से ऑफिस पहुंचाने की शुरुआत की थी, दोस्तों वर्तमान में डब्बा वालों की संख्या लगभग 5000 हो चुकी है, जो मुंबई के 2 लाख लोगों की सुबह का खाना ऑफिस में पहुंचाते हैं। और इस संस्था के पूरे मुंबई में टोटल 6 ऑफिस हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन डब्बा वालों ने शुरू से ही ऐसी प्रणाली विकसित की है, इसमें अनपढ़ लोग भी शामिल हो सकते हैं। इन डिब्बा वालों का काम कुछ निशानी के जरिए चलता है, जो डिब्बे के ऊपर लिखा होता है और इसके अनपढ़ भी समझ सकते हैं। आपने भी कई बार डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर इनकी डॉक्यूमेंट्री देख चुके होंगे। दोस्तों, 2013 में बॉलीवुड फिल्म लंच बॉक्स भी इन्हीं डिब्बे वालों से प्रेरित था। प्रिंस चार्ल्स जब भारत आए थे, तब उन्होंने डिब्बे वालों की कार्यशैली देखी तो वह उनके मुरीद हो गए और उन्हें अपनी शादी में आने के लिए इंग्लैंड आमंत्रित किया। इस शादी में मुंबई के डब्बा वाले सहित देश विदेश के लगभग 1500 मेहमानों को बुलाया गया था, जो डिब्बे वालों के लिए सबसे गर्व का अवसर था। ये सेवा देने वाले ये डिब्बे वाले पिछले 150 सालों से कभी लेट नहीं हुए, चाहे मूसलाधार बारिश हो या गर्मी का प्रकोप हो, या अपने काम में 100% देते हैं। अपने काम को सुगमता से करने के लिए मुंबई के ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। एक डब्बा अपने ग्राहक तक पहुंचने के दौरान 6 हाथों से होकर गुजरता है और इसी तरह वापस खाली टिफिन घर तक पहुंचाने में भी होता है। और डब्बा वालों ने 120 सालों के इतिहास में केवल एक बार हड़ताल की, जब 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में वो शामिल हुए थे। क्रिसमस से उस दिन पारसी नव वर्ष के उपलक्ष्य में पब्लिक हॉलिडे था। दोस्तों, डब्बा वालों को 6 सिग्मा रेटिंग मिली हुई है, जिसका अर्थ है 6 मिलियन ट्रांजैक्शन में गलती की संभावना केवल एक ही होती है। मुंबई की 5000 डिब्बे वाले अगर 2 लाख डिब्बों को अपने निश्चित जगह पर समय पर पहुंचा दे, तो इससे बड़ा मैनेजमेंट क्या हो सकता है। इसी कारण इन डिब्बे वालों को विदेश से बुलाया आता है और नूतन टिफिन कंपनी के अध्यक्ष रघुनाथ इन्हीं बुलावों पर केन्या, इटली, अमेरिका, नाइजीरिया सहित विश्व के कई देशों में भ्रमण भी कर चुके हैं। जैसा आपने अब इस वीडियो में देखा, मुंबई डब्बा वाला, भाई साहब जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है और बहुत लंबा लेक्चर होता है। बहुत डिटेल में अगर इनके बारे में मैंने बता दिया। एक मूवी बनी थी, है ना, इन्हीं मुंबई डब्बे वाले पर, जिस मूवी को रिसेंटली, है ना, बहुत बढ़िया अप्रिसिएशन भी मिला, इरफान खान की लंच बॉक्स। सर लंच बॉक्स है लंच बॉक्स, हाँ वही लंच बॉक्स है कि नहीं बात, राइट। ऐसे ही प्रिंस चार्ल्स यानी कि इंग्लैंड के राजा भी, है ना, प्रिंस भी मुंबई डब्बा वालों से इंस्पायर्ड हुए और इंडिया में उनसे मिलने आए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हर साल इन्हें बुलाती है लेक्चर्स पढ़ाने के लिए और इनकी केस स्टडी अपने करिकुलम में डालती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे खतरनाक बात, सारे के सारे लोग जितने भी मुंबई डब्बा वाला में आपने देखे, जैसे ये पिक में आपको दिख रहा है, सारे के सारे लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है, राइट। मात्र कमाते हैं 8 से 10 हजार रुपए महीने के हिसाब से ये काम करते हैं। इक्वालिटी रखते हैं सब, चाहे टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन हो चाहे लोअर मोस्ट, सबकी सैलरी सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, इक्वालिटी रखते हैं, राइट। काम कैसे करते हैं सर, क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें बुलाया है और क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, है ना, इनके लेक्चर्स अपने कोर्स में डाले हैं। रीजन क्या है, रीजन बीइंग क्योंकि ये जिस बेस पर, जिस मुद्दे से ये काम करते हैं, उस मुद्दे को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन बोला गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो बोला गया सर, ये किसको ध्यान में रखते हुए बोला गया है? इसको ध्यान में रखते हुए बोला गया सर टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, राइट। ये कलेक्शन टीम है जो घर से डब्बे उठाएगी, ये लोडिंग टीम है जो डब्बे लकड़ी पे एक फट्टे पे जैसे लोड करके लेके जाएंगे स्टेशन तक, ये जर्नी टीम है जो स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठकर टिक 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 हिटते हुए, है कि नहीं बात, बचपन में करते थे ऐसी,
जाएंगे डेस्टिनेशन तक, और जहां पर ये उतरेंगे वहां से एक और टीम डब्बे को पिक करेगी और ऑफिस में छोड़ेगी। मात्र 700-800 रुपए महीना इनकी फीस है। घर से डब्बा उठाएंगे और वहां तक छोड़ेंगे और वहीं से उठाएंगे घर पे वापस डिलीवर कर देंगे। सर ये जो टीम वर्ड आप दे रहे हैं, अब हमें इसको कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नजरों से, बिजनेस की नजरों से। एग्जाम्पल डब्बा वाला ही एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि इससे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई हो ही नहीं सकती कोऑर्डिनेशन के लिए। मैं बताऊं एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल है, राइट। ये हो गया हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट, यानी टीम को बोला जाता है डिपार्टमेंट। ये हो गया हमारा लोडिंग डिपार्टमेंट, ये हो गया हमारा जर्नी डिपार्टमेंट, और ये हो गया हमारा डिलीवरी डिपार्टमेंट, राइट। इस डिपार्टमेंट है ना, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको है ना टीम की जगह इनको डिपार्टमेंट बोला गया। और कंपनी में कलेक्शन की जगह क्या हो जाता है सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है मुन्ना। लोडिंग की जगह क्या हो जाता है सर? लोडिंग की जगह हो जाता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। जर्नी की डिपार्टमेंट की जगह क्या हो जाता है सर? सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। डिलीवरी की जगह आप बोल दो, चलो यहाँ पे लिख दो जर्नी, इसकी जगह बोल दो चाहे आप HR डिपार्टमेंट, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी कि अब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट मुन्ना मुन्नियों तुमने देखे, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट तुमने देखे, अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने टारगेट्स के लिए, अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं। कि जो घर से लंच उठा रहा है, जिसका लंच पिक हो रहा है, उसी को टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसे गर्म खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब ये एक टीम की तरह काम कर रहे हैं पर्टिकुलर गोल के लिए। तो वो गोल किसका है सर? कंपनी का गोल। तो ये सब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, ये सब एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, और वो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये जो गोल है, ये जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, ये तभी अचीव हो सकता है, ये गोल्स तभी अचीव हो सकते हैं जब, सबसे खतरनाक बात अब बोलने जा रहा हूं, होशो हवास में सुन लेना, जब इन सब डिपार्टमेंट के बीच में क्या बना रहेगा सर? कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इसका मतलब इन डिपार्टमेंट के बीच में अगर मुझे कोऑर्डिनेशन बनाना है तो कोऑर्डिनेशन का सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा जो डेफिनेशन में दिया गया है। तो डेफिनेशन में क्या दिया गया? कोऑर्डिनेशन क्या है? एक एक वर्ड को हीरे की तरह नोट करेंगे और इसको याद करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कैसे करेंगे प्रोसेस को? कैसे करेंगे प्रोसेस को? ठीक है ना, कैसे करेंगे सर? बाय सिंक्रोनाइजेस। सिंक्रोनाइजेस का मतलब होता है जोड़ना। हमें जोड़, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो जोड़ता है ना, क्या करता है? जोड़ता है। एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी अब जो मैंने पिक आपको नोट में लगा के दी है, इसके ऊपर ये डेफिनेशन लगा दो तो कभी नहीं भूलोगे। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है कि उठाएंगे, ले जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, पहुंचा देंगे। एक प्रोसेस है जो क्या करता है? जोड़ता है इन सभी को, इन सभी की एक्टिविटी को जोड़ता है, इन सभी की एक्टिविटी को जोड़ता है। कैसे? कि टाइम पे उठाएंगे तभी टाइम पे ट्रेन पे पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रेन लेट नहीं होगी। अगर हम लेट हो गए तो ट्रेन छूट जाएगी, और फिर ट्रेन से ट्रैवल करके मुझे कहां पहुंचाना है? वो मुझे पहुंचाना है अपने ग्राहक तक, डब्बा खाने वाले जो खाएगा वहां तक पहुंचाना है। तो एक्टिविटी क्या किया? सिंक्रोनाइज किया। सिंक्रोनाइज मतलब इन एक्टिविटी को जोड़ा। कौन कौन सी एक्टिविटी को जोड़ा? एक्टिविटी बोले तो एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, काम। एक्टिविटी बोले तो काम। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो जोड़ता है किसके कामों को? अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों को। तो ये देखो, ये यहां से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ेंगे तब हम गोल अचीव कर पाएंगे। दूसरी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल। कोऑर्डिनेशन आपको और क्या करता है? दूसरी डेफिनेशन, उम्मीद है पहली डेफिनेशन आसानी से याद होगी होगी। कोऑर्डिनेशन फिर से एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सब कुछ ऑर्डरली अरेंज है, सब कुछ ठीक तरीके से अरेंज है ना, राइट, ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू, ताकि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। कोई सी भी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं सर। और अगर छोटी छोटी बातें साथ में लिखना चाहो तो साथ में लिख दो। कोऑर्डिनेशन क्या है? सबसे पहली बात जो एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आता है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर इसे एसेंस, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि बेस, मुद्दा यही है। एसेंस मतलब सबसे जरूरी, है ना, जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। अब जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट को जोड़ा जाता है, ऐसे हमारे जितने भी फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन कब काम करते हैं? राइट, ये सारे फंक्शन जब काम करते हैं जब इनमें भी आपस में क्या रहेगा? एक तालमेल रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा।
राइट। तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे कोऑर्डिनेशन किस क्या है सर, एक बाइंडिंग फोर्स है। कोऑर्डिनेशन इज, साथ साथ लिखो, बाइंडिंग फोर्स, राइट, विच इंटीग्रेट, बाइंडिंग फोर्स विच इंटीग्रेट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये वो फोर्स है जो इंटीग्रेट बोले तो, इंटीग्रेट बोले तो सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैच में होता है ना, इंटीग्रेट मतलब जो जोड़ता है, जो जोड़ता है, राइट। कोऑर्डिनेशन प्लान से शुरू होता है और एंड तक जाता है, इसकी कोई खतरनाक बात नहीं है। साथ साथ क्या लिख सकते हो सर, साथ साथ आप लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एक बात और करता है सर, कोऑर्डिनेशन ज्वाइनिंग, है ना, ज्वाइनिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स, ज्वाइनिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को, एफर्ट्स को ज्वाइन करता है। तो ये दो बात साथ में याद रखेंगे। साथ में डेफिनेशन जो आपको पसंद आए दोनों में से वो याद कर लो, जो बिल्कुल पिक्स जो मैंने पिक लगाई है उसके ऊपर फिट बैठती है। सर अब कोऑर्डिनेशन जो है इसका नेचर क्या है सर, मतलब कोऑर्डिनेशन के गुण क्या हैं जिससे, है ना, पढ़ के मजा आ जाए कि हाँ भाई कोऑर्डिनेशन यही होता है। देखो क्या करता है कोऑर्डिनेशन सर, सर कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी है, सब मैनेजर की जिम्मेदारी है, ऑल मैनेजर सर, कोऑर्डिनेशन इज जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सर ऑल मैनेजर बोले तो चाहे टॉप लेवल का कोई इंसान हो, मिडिल लेवल का भी हो, चाहे लोअर लेवल का भी हो, सबकी जिम्मेदारी है। कैसे सर, टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंस प्लान, ठीक है, मिडिल लेवल करता है डिफरेंट प्लान को वो बताता है मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल क्या कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है जो टॉप लेवल के प्लान है उनसे वो काम करवाया जाए लोअर लेवल से, ठीक है। लोअर लेवल क्या करता है, अपने वर्कर से, लोअर लेवल के नीचे कौन आता है सर, लोअर लेवल के नीचे आते हैं वर्कर्स, लेबर। तो लोअर लेवल क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ वर्कर। यानी यहां ऑल मैनेजर का मतलब जितने भी लेवल है सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, सबको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात सर, क्या कोऑर्डिनेशन एक दिन होता है, मतलब एक दिन फैक्ट्री खुलेगी सही तरीके से, एक दिन वर्कर आपस में बिल्कुल ढंग से बात करेंगे, ढंग से काम करेंगे, माल सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, प्रोडक्शन होगा, पैकिंग सब कुछ एक दिन होगी। भैया फैक्ट्री तो जिंदगी भर का साथ है। आपने जन्म 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 साथ चलना, यूं ही गाना सुना होगा ना, सुना है कि नहीं सुना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुना है सर, हाँ। तो फिर जगह आपने गाना सुन रखा है, तो भाई अकाउंट्स में भी हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट कंपनी का हम परपेचुअल सक्सेशन मानते हैं कि कंपनी चलती रहेगी, हमेशा बिजनेस चलता रहेगा, चाहे कंपनी के शेयर होल्डर आए जाए, डायरेक्टर आए जाए, कंपनी चलती रहेगी। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एक दिन का नहीं, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम बट अ कंटिन्यू प्रोसेस। प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है, कंट्रोलिंग स्टेज तक जाता है रोज। अगर रोज प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे करना है, कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा, कंट्रोलिंग आउटपुट उसका सही निकला है या नहीं है। बेस्ट एग्जांपल वही मुंबई डब्बा वाला ही देखेंगे, मुंबई डब्बा वाला ही देखेंगे। मुंबई डब्बा वाला रोज क्या करते हैं, मुंबई डब्बे वाले रोज क्या करते हैं सर, रोज प्लान करते हैं कितने सुबह उठना है, कौन किस घर पे जाता है ना, ट्रेन पर सामान लोड करते हैं और डिलीवर करते हैं। तो मुंबई डब्बा वाला ही एग्जांपल लिख के आना है सर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सिर्फ क्या मुंबई डब्बे वालों पर ही लागू होता है क्योंकि उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, ना मुन्ना ना। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव बोले तो एक तो हर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, ठीक है मुन्ना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल हो वहां भी कोऑर्डिनेशन है, हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे तो वो भी कोऑर्डिनेशन है, मुंबई डब्बा वाला में तो है ही कोऑर्डिनेशन। हर एक कंपनी, रिलायंस टाटा, छोटी से बड़ी कंपनी, सब जगह कोऑर्डिनेशन ही कोऑर्डिनेशन है। अगर अगर एक कंपनी के अंदर घुस जाए तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे भी पाया जाता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी एंड गोल्स, कि भैया कैसे अचीव करना है, मिडिल लेवल पे पाया जाता है। डिफरेंट सेक्शन एंड सब सेक्शन बोल तो डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में, है ना, देखने के मिलता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा तभी बात चलेगी। ज्यादातर लड़ाई पता क्यों होती है, ज्यादातर लड़ाई होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट में। सर क्यों, हाँ ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बोलता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया डिस्काउंट मत दो, डिस्काउंट मत दो,
डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट घटेगा। सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? सेल डिपार्टमेंट बोलता है भैया डिस्काउंट ज्यादा दो, डिस्काउंट ज्यादा दो ताकि सेल ज्यादा हो। तो इन दोनों में झगड़ा रहता है, भैया डिस्काउंट देते हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और है ना डिस्काउंट नहीं देते तभी प्रॉफिट बढ़ेगा। सेल्स डिपार्टमेंट कहता है डिस्काउंट नहीं देंगे तो सेल नहीं होगी, कमा लो क्या कमाओगे। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों मिलके बैठ के बात कर ले राउंड द टेबल कि मुन्ना कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं, राइट, और कितना डिस्काउंट हम नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट के लिए होता है, इसे आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन मुन्ना कोई खुद नहीं करता, कराना पड़ता भैया, कराना पड़ता है। कैसे कराना पड़ता है? समझाना पड़ता है कि भाई, मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो मैनेजर करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट पीपल इन डेलिब्रेट मैनर। डेलिब्रेट मतलब समझाने के मैनर से, बहुत तरीके से बताकर, है ना। इट कैन नॉट बी बाय फोर्स, जबरदस्ती नहीं, ये करो वो करने नहीं, समझाकर। कैसे समझाकर? मोटिवेट कर कर कि भाई कोऑर्डिनेशन से काम कर लो, कंपनी का टारगेट अचीव होगा, कंपनी को इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा प्रॉफिट भी दुगना, बोनस भी दुगना। ट्रेनिंग देकर कि भैया इस टाइम पे कैसे काम होता है, लाइट चलेगी तो क्या करना है ना, फैक्ट्री के अंदर रॉ मेटेरियल कैसे लेना है, राइट। तो कैसे कर सर? ट्रेनिंग देकर। ठीक है मुन्ना। तो कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेटली किया जाता है, लोगों से करवाया जाता है, लोगों को ट्रेंड करके करवाया जाता है। ठीक है मुन्ना। एक वर्ड आता है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ, क्योंकि यही वो वर्ड आप कहीं देखने के लिए मिलेगा आपको कई जगह पे, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है अपनी इच्छा से, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है दूसरा मुझे ट्रेनिंग करवा के ये काम करवा रहा है। अब जैसे मान लो भैया एक बंदे की बाइक खराब हो गई या कार खराब हो गई, तुम वहां खड़े हो अपना मोबाइल में लगे पड़े हो, बाइक खराब हो गई, तुमने कहा यार बेचारे की कार खराब हो गई, चल थोड़ी मदद कर, धक्का लगा देता हूँ। ए भैया, ए मुकेश धक्का लगाए का, कार खराब हो गई तुम्हारी, चलिए हम धक्का लगाते बैठे बैठे। तो भैया आपने धक्का लगा दिया, खुद गए धक्का लगाने कार में, ठीक है, स्टार्ट हो गया भैया, थैंक यू वेरी मच। ये होता है कोऑपरेशन, आदमी खुद काम अपनी मर्जी से करता है किसी के लिए, कोऑपरेशन। ठीक है, अब तो मोबाइल है, किसी गाड़ी खराब हो गई, ये नहीं कि टाइम पे सर्विस करा ले हैं, अब गाड़ी खराब हो गई है, फिर वो बोला रहा भैया, हाँ भैया एक मिनट इधर आ जाओ प्लीज, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम जरा, हाँ भैया भैया थोड़ा धक्का लगा दो प्लीज, भैया भैया मुझे पता है गर्मी बहुत हो रही है पर प्लीज भैया प्लीज। अब तुमने उसके प्लीज कहने पर, है ना, धक्का लगा दे, भैया ऐसे करना वैसे करना। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन किसी से करवाया जाता है, मांगा जाता है, सहयोग मांगा जाता है। कोऑपरेशन आप खुद ही जाके सहयोग कर देते हैं अपनी इच्छा से। तो कोऑर्डिनेशन किसी से करवाया था ट्रेनिंग देकर, समझा बुझाकर, इसलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट मैनर। बोलो सर मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया सर। अब आता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि भाई जो एक्शन है हमारा, जो हमारा काम है, एक्शन है जो हमारा काम है, उस काम में यूनिटी बनी रहे, उस काम में एकता बनी रहे, है कि नहीं बात, राइट। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर कराता है। कैसे सर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, अभी जो लिखा है मैंने ऊपर, कोऑर्डिनेशन बाइंडिंग फोर्स है हर डिपार्टमेंट के बीच में, चाहे वो डिपार्टमेंट, है ना, चाहे मुन्ना वो डिपार्टमेंट कलेक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट फाइनेंस हो, चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, हर डिपार्टमेंट के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है, मिलके साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलके काम है कराना, सबको बाइंड करके रखता है, सबको पता है। भाई मुंबई डब्बे वालों के अगर देखो तो मुंबई डब्बे वालों को पता है, भाई इस अंकल जी को पता है, इन अंकल जी को, इन अंकल जी कह रहे हैं भैया अगर मैं सुबह 5 बजे नहीं उठा और 8 या 9 बजे डब्बा लेने नहीं पहुंचा तो मैं लेट होऊंगा, तो ये मुन्ना लेट हो जाएगा, ये मुन्ना लेट होगा तो ये मुन्ना लेट हो जाएगा, और जे मुन्ना लेट होगो, जे मुन्ना लेट होगो तो ट्रेन छूट गई भैया, ट्रेन छूट गो, ट्रेन छूट गो, ट्रेन छूट गो, तो ये ना जो खुशी खुशी देख रहा है कि नहीं बात, ये बन जाएगा सन देवल, देख लूंगा एक एक को देख लूंगा, भूख लग रही थी मुझे, मेरा डब्बा टाइम पे नहीं आया, आज मैं भूखा रह गया, मुझे छोले कुलचे लेने पड़े नीचे से ऑफिस के बाहर से, मेरे पेट में दर्द होगा, हैंडपंप ना उखाड़ दिया मैंने, हैंडपंप ना उखाड़ दिया मैंने, डब्बे वालों मैडम जी देख लूंगा, पाकिस्तान का उखाड़ सकता हूँ तो मुंबई डब्बे वालों का उखाड़ सकता हूँ हैंडपंप, एक बात ध्यान रखना, डब्बा कैसे लेट होगा मेरा। तो भैया ये बन जाएगा शनि देवल, शनि देवल। तो पता है इस बंदे को कि भैया मुझे टाइम पे जाना है, तभी आगे चेन चलेगी, यानी कोऑर्डिनेशन ही वो बाइंडिंग फोर्स है जो जोड़ती है डिपार्टमेंट को, ताकि गोल अचीव हो सके किसी भी कंपनी का।
ठीक है ना। अब एग्जाम्पल चाहे मुंबई डब्बा वाले लिख दो कि मुंबई डब्बा वाला आप कई जगह पे लिख देंगे एग्जाम्पल, तो यहाँ मारुति का दे दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिलके चलता है सेल्स डिपार्टमेंट से कि भैया आपको पता है जितनी आप बोलोगे मार्केट में डिमांड कितनी है, डिमांड के हिसाब से ही, डिमांड के हिसाब से ही क्या किया जाएगा साहब जी, प्रोडक्शन किया जाएगा। और ठीक है ना, यूनिटी के साथ साथ इंटीग्रेट, ये तो डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया है ना। काम को यूनाइट करता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जगह अलग अलग ग्रुप्स के एफर्ट्स को जोड़ते हैं। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ग्रुप का मतलब हो गया भैया डिपार्टमेंट, है ना। यहाँ ग्रुप लिख दिया, कहने के लिए डिपार्टमेंट है कंपनी के लिए, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में क्या करता है, वो जोड़ के चलता है, राइट, कंपनी के। आप ऐसे भी कह सकते हैं भैया अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं, है कि नहीं बात। भैया एक बंदा बिहार से आ रहा है, एक बंदा यूपी से आ रहा है हमारी तरह, एक बंदा हरियाणा से आ रहा है, एक बंदा तमिलनाडु से आ रहा है, एक बंदा पंजाब से आ रहा है। अब हमारे भैया यूपी की खड़ी भाषा क्या कह रहा है, क्या करा देख लूंगा मैं, तो है समझ में आ जाके बात कर रहे हैं, तो पंगा ले रहा तू, ठीक है। तो भैया वो डर गया, कैसे बात कर रहे हैं, हम तो प्यार से बात कर रहे हैं भैया, हमारी बोली ही ऐसी है, ठीक है। हाँ मैं भी यूपी से ही हूँ। तो भैया अलग अलग लोगों को मिलके काम कराना पड़ता है भैया, हमें एक कंपनी के लिए, एक पर्पस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, हमें किसी स्टेट के लिए, है ना बात, और अपने किसी, है ना, राज्य के लिए काम नहीं करना कि भैया मैं यूपी से हूँ तो एक दूसरे मिलके काम करो, वी आर इंडियंस। तो भैया हमें सिखाया जाता है कि हम किसी राज्य के, हम यूपी वाले भैया नहीं है, हम तमिलनाडु वाले भैया नहीं है, हम डेलीगेट नहीं है, हम मुंबई कर नहीं है, हम गुजराती नहीं है, हम बिहारी नहीं है, हम बंगोली नहीं है कि नहीं बात, हम है इंडियन, है ना। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर हमसे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। तो भैया हम क्या है, हम है मुन्ना, इंडियन है इंडियन। यही बात कंपनी में सिखाई जाती है भैया, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, वी आर इंडियन पर आगे कैसे होंगे, जब हम मिलके काम करेंगे, डिफरेंट ग्रुप को जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं उनको जोड़ेंगे। सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। नेचर, नेचर हम समझ चुके हैं सर, अगर नेचर मुन्ना मुन्नियो आप समझ चुके हो, नेचर मुन्ना मुन्नियो आप समझ चुके हो, तो एक बालक को जब मैंने पढ़ाया लाइव क्लास में, नहीं बात, हमारे कोचिंग में चलते लाइव क्लास में, वो भड़क गया बेचारा, दुखी, बहुत दुखी, बिल्कुल आंसू से रोने के लिए तैयार, क्योंकि उसके पापा की भी एक फैक्ट्री थी। मैंने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो, गाना गा रहा है, सर सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। मैंने कहा भाई क्यों रो रहा है, तो बता दे भैया, काहे रो रहे हो, काहे रो रहे हो। कह रहे सर मेरे पापा की भी फैक्ट्री है, जो आपने बातें बताई ना सारी गप है, गप सर, गप है सर, बिल्कुल कोई ऐसे नहीं करता जैसे आपने बताया, इंटीग्रेट करो, जोड़ो, लड़ो मत, फैक्ट्री का मिली काम करो, बिजनेस के लिए काम, सब अपने अपनी देखते हैं, और लालची सब अपना 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 मतलब देखते हैं। तो उसने बताया मुझसे बहुत बड़ी बात बोली, उसने बोल दिया सर सारी कोऑर्डिनेशन, सर सच कह रहा हूँ कसम माँ भवानी की, सारी कोऑर्डिनेशन सर गप है, गप, सारी कोऑर्डिनेशन सर गप है। मैंने कहा उरे तेरी, जब उसने बोला तो मैंने यही कोड बना दिया, उसके दिल की बात ही मैंने सीक्रेट कोड बना दी। सारी मतलब, सारी मतलब वो नहीं साड़ी के फूल से मैच की यार, ये वो नहीं है, सारी का मतलब था सारी, ऑल, तो सारी मतलब ऑल, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ऑल इज वेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। कोऑर्डिनेशन के सीओ से क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन के सीओ से बनेगा कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मजा ही आ गया सर, सर आगे बता दीजिए सर। जी से क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन इज, पहला पॉइंट ग्रुप, यूनिटी ऑफ ग्रुप। यू से क्या बनेगा, यू से सर, यू से बनेगा यूनिटी ऑफ एफर्ट, यूनिटी ऑफ एफर्ट। और मुन्ना मुन्नियों भाई और बहनों, पी से कब बनेगा, पी से बनेगा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर जगह है। हिंदी में है, हिंदी में तो इसलिए से कुछ भी नहीं बनेगा, सिंपल था शानदार कोड, जो बालक ने रोते रोते बोला सर जी, सर जी सच कह रहा हूं मैं, सारी कोऑर्डिनेशन डबल गप है, सारी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल गप ही गप है कि नहीं बात, राइट। मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से। और खामोश, अगली बात आती है सर कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है। तो भैया कोऑर्डिनेशन काहे जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंस,
ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि भैया कोऑर्डिनेशन काहे जरूरी है। सर कोऑर्डिनेशन जरूरी है सबसे पहले कंपनी के साइज की वजह से। कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि भैया वो पूरे इंडिया में, पूरे देश विदेश में फैली है। अगर मान लो पूरे इंडिया में भी फैली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हर जगह पे फैली है कंपनी तो भैया हर जगह के लोग है ना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बिहार के लोग, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, तमिलनाडु के लोग, पंजाब के लोग, है कि नहीं बात, एटसेट्रा, हर एक प्रदेश के लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर कंपनी के लिए कॉल कर रहे हैं, कंपनी के लिए सॉरी काम कर रहे हैं। अब वो काम कर रहे हैं क्योंकि कंपनी का साइज इतना बड़ा है, कोई कहीं भी भेजा जा सकता है, इसलिए अलग अलग स्टेट के लोग अपने स्टेट, अपने कल्चर की वजह से ना लड़ें, है कि नहीं बात, राइट। भैया साउथ वाले साउथ वाले सिर्फ चावल खा रहे हैं, मान लो डोसा खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, है ना। बंगाल में ज्यादातर फिश खाते हैं बंगाली लोग, तो हम इसे नहीं लड़े कि भैया हमारा खान पान अलग है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तो भैया वेजिटेरियन बंदा मैं हूँ जैसे, तो मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा ना। कंपनी वाले सिखाते हैं भैया तुम्हें कोई कह रहा खाने के लिए, अगर तुम एक टीम में हो, एक जगह पे बैठे हो, तो भैया एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की स्टेट को, एक दूसरे के माइंडसेट को रेस्पेक्ट करो, तभी आप कंपनी में आगे बढ़ पाओगे। अपना अपना सोचोगे तो ये नहीं कि सर मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं इसके साथ खाना नहीं खा सकता, लेकिन बात ना मुन्ना ना मैं इसके साथ नहीं रह सकता, ना मुन्ना ना, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, कंपनी में काम करना पड़ेगा, पोसम भाई पोसम खेलेंगे तो पोसम खेल लिया जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो रेस्पेक्ट करते हुए इंटीग्रेट होके, कोऑर्डिनेट होके काम करें। दूसरा, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर फंक्शंस, ये बात को समझनी है मुन्ना, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, दो डिपार्टमेंट की कहानी बिल्कुल फिक्स्ड है, एक सर फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक मुन्ना मुन्नी हो मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट, लिख दो चलो। इन दोनों की हमेशा लड़ाई है, बताया ना अभी काहे लड़ाई है। जे कह रहा है डिस्काउंट मत दो, जे का कह रहा है, जे कह रहा है डिस्काउंट दो भैया, डिस्काउंट दो तभी सेल होगी। तो इनको कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, अपनी अपनी मत चलाओ। ऐसी सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये कह रहा है भैया सेल्स डिपार्टमेंट डिमांड को एस्टिमेट करके बताओ कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करो और हमें बताओ कितना प्रोडक्शन करना है। कार की डिमांड इस ईयर में कितनी है, 10 लाख कार, 20 लाख कार, 1 करोड़ कार, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। तुमने तो है ना पिछले साल सर 10 लाख कार बिकी थी, तो हमने 10 लाख कार बेच दी, पता लगा डिमांड ज्यादा थी या डिमांड कम थी, तो बेकार हो जाएगा सारा मामला, राइट। तो कोऑर्डिनेशन करो, राइट। फंक्शंस और डिपार्टमेंट की वजह। तीसरा मुन्ना, तीसरी बात क्या सर, तीसरी बात है सर स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब ये सबसे मजेदार बात है, ये हमारे ऑफिस में भी थी, है ना। जब पढ़ाने से पहले, आज से 10-15 साल पहले मैं ऑफिस में जॉब करता था, तो वहां पे भी ये बात थी। अब वहां पे भैया एक अंकल जी हैं, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी इधर आइए। शर्मा जी 50 साल के एक्सपीरियंस बंदे, बीकॉम पास। एक भैया तुम पहुंचे या पढ़ा लिखा बंदा पहुंचा, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए नाम क्या 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 ये लगा रखा आपने, फिक्स, ठीक है, राइट। और मैं कहता हूँ भैया कोई ना कोई डिग्री ऐसी दो जो नाम के आगे प्रीफिक्स लगे, है कि नहीं बात, कि तुम्हारा नाम है उसके आगे सीए डॉक्टर कुछ तो ऐसा लगे, राइट। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम है भैया मान लो मयंक शर्मा, तो शर्मा जो आपकी सरनेम है मुन्ना, वो हमारे माँ बाप ने दिया, हमारे पुरखों ने दिया, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा असली कंट्रीब्यूशन जब है जब दुनिया हमें अपने सरनेम से नहीं, शर्मा जी के बेटे ना मुन्ना ना, ये बोले भाई शर्मा जी के बेटे सीए बंदा, सीए डॉक्टर है, डॉक्टर सीए, सीए नाम के पहले, नाम के पहले प्रीफिक्स, इसे बोला था प्रीफिक्स जोड़ना है, प्रीफिक्स जोड़ना है, ये असली कहानी। प्रीफिक्स जिस दिन जोड़ लेना दोस्तों, उस दिन तुम्हारी प्रीफिक्स से तुम्हारी पहचान है, वरना तुम्हारी पहचान गुमनाम है। जिंदगी में कुछ ऐसा करो, जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें गूगल पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, इंस्टा पे सर्च करें कि बंदे ने प्रीफिक्स ऐसा जोड़ा है कि वही हमारी इस काम के लिए सहायता कर सकता है। जैसे फाइनेंस, सीए को क्या बोला जाता है सर, सीए को बोला जाता है पता क्या, डॉक्टर। सर कौन सा डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, डॉक्टर ऑफ फाइनेंस, डॉक्टर ऑफ टैक्स, क्योंकि सारे टैक्स के काम है ना कौन करता है, सीए ही करता है। मैं भी टैक्स पढ़ाता हूँ, तो भैया डॉक्टर ऑफ टैक्स, डॉक्टर ऑफ फाइनेंस ये बोला जाता है।
ठीक है, नाम के साथ एक प्रीफिक्स जोड़ना जरूरी है। आज कसम खा लो, तब जीवन में सक्सेस हासिल करेंगे। क्योंकि क्योंकि लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, सबके साथ अपन का कंपटीशन है, सबसे आगे निकलना है, नाम के आगे कुछ जोड़ना है। राइट, अब कहानी आती है, सत्संग समाप्त करते हैं, प्रसाद ले लो। सत्संग समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि असर खत्म हो जाए, सत्संग का असर खत्म नहीं होना चाहिए सर। सीए साहब है, बिल्कुल यंग, 50 साल के अंकल जी, है ना, ये मान लो 23 साल 22 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कह रहे हैं, ये इन्हें कुछ समझा रहे तो कह रहे हैं अब तुम मुझे समझाओगे शर्मा जी, अब आप हमें समझाओगे अंकल, अब आप हमें समझाओगे। सीए हूं मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारी लॉ की अपडेटेड नॉलेज, टैक्स की अपडेटेड नॉलेज, अकाउंटेंट, दुनिया की जो भी अकाउंटिंग भाषा हो कैसी हो सबकी नॉलेज, आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, इसकी नॉलेज, यानी इंटरनेशनल लेवल तक के स्टैंडर्ड्स मुझे पता है ना, पूरे ऑडिट की नॉलेज, कंपनी में कैसे ऑडिट किया जाता है सारी की सारी नॉलेज, टैक्स की नॉलेज, शेयर मार्केट की नॉलेज, सारी नॉलेज है, हमें बताओगे। ठीक है, अब ये भड़क रहा है, राइट, फिर ये अंकल जी भड़क रहे हैं 50 साल के, ये आजकल के बच्चे 21-22 साल के, है ना, डिग्री लेके आ गए, है ना, और अपने बुजुर्गों की भी रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। मैं नहीं काम करूंगा उसके साथ, बेकार आदमी है, मैं नहीं काम कर सकता, बड़ा इगोइस्टिक आदमी है, पढ़ लिया तो भैया हम इज्जत नहीं करेगा लोगों की स्पेशलाइजेशन। तो भैया जो बंदा स्पेशलिस्ट हो गया, जो बंदा स्पेशलिस्ट हो गया, और भैया फाइनेंस में, टैक्स में, शेयर मार्केट में, तो वो अपने आप को हीरो समझने लगता है। कोऑर्डिनेशन ऐसे जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होता था भाई तो स्पेशलिस्ट है, लेकिन तुझे 50 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 50 साल के अंकल जी तुझे 25-30 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन ये कहता है करंट डिग्री स्पेशलाइजेशन को अगर कंपनी किसी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दे, है ना, तो वो कंपनी टॉप पे पहुंचती है, बिल्कुल टॉप पे पहुंचते। उसी डायलॉग की तरह, मियां बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग, कोई नहीं रोक सकता, है कि नहीं बात, देख रहे शाहरुख खान की, बनिए का दिमाग, बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग, कोई नहीं रोक सकता। तो भैया डेयरिंग, ये नया है, डेयरिंग है, एक्सपीरियंस, बनिए का दिमाग, है ना, है कि नहीं बात। तो भैया मिल के चलेंगे, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है, क्यों जरूरी है, साइज की वजह से, फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट की वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मजा ही आ गया, लिख दो नीचे कमेंट में, मजा ही आ गया सर। क्वेश्चन देखो, यही यही क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, एमसीक्यू ऑफ केस स्टडी। एक केस स्टडी होगी, ऐसी केस स्टडी, बिल्कुल छोटी सी एक ऐसी केस स्टडी होगी, जैसे मैंने आपको अभी लिख के दे रखी है, ठीक है ना। फिर भैया एमसीक्यू आ जाएगा, राइट। एमसीक्यू में तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, और तुमसे पूछा जाएगा बताओ कौन सी बात सही है। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी बनते हैं, वन लाइनर एमसीक्यू भी बन जाते हैं, यानी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, और केस स्टडी जैसे एग्जाम में आती है लिखने के लिए, जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे भी। तो हर एक केस स्टडी को एमसीक्यू की नजरों से देखो, हर एक केस स्टडी को एमसीक्यू की नजरों से देखो, और साथ में केस स्टडी की नजरों से देखो मुझे लिखना कैसे, डबल धमाका, डबल नजरों से देखो। चुगली लिमिटेड, हो रही है खुजली, करूंगा तेरी चुगली, है बात। काम करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये देखो ब्लेम गेम चल रहा है भैया, लड़ाई चल रही है आपस में, लड़ाई चल रही है भैया आपस में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर, जहां ये वर्ड लिखा मिल जाए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पता है क्या होगा, क्यों ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, किस चीज की कमी है, क्या क्वालिटी की कमी है, क्या वो, है ना, किस कमी की वजह से वो ऐसा ब्लेम गेम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। आंसर क्या होगा भैया, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए ये जबरदस्ती का ब्लेम गेम खेला जा रहा है। 2 फीचर आप लिख देंगे, सारी कोऑर्डिनेशन कब है, उसमें से आप 2 फीचर लिख सकते हैं, राइट। अब अगर इसको एमसीक्यू बनाना होगा तो कैसे बनेगा, पहला ऑप्शन दे देंगे मुन्ना, पहला ऑप्शन दे दीजिए कोऑपरेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लो कोऑर्डिनेशन, राइट, कोऑपरेशन की कमी है, लैकिंग, किस चीज की लैकिंग है, कोऑर्डिनेशन की। तीसरा ऑप्शन दे दिया टीम स्पिरिट की, ठीक है। तो हमें बेस्ट चुनना है, बेस्ट, तो भैया, या फिर नन, एक चुनना है ना, तो भैया सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन की कमी है मुन्ना, कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि यही परफेक्ट बैठता है।
कभी कभार एमसीक्यू में ऐसा लगता है दोनों ही सही है, लेकिन उसमें भी हमें परफेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक खतरनाक बात सुन लो, खतरनाक बात। मेरे सर के ऊपर है ना, मेरे सर के ऊपर साइड में यहाँ पे सर के ऊपर आपको दो बॉक्स दिखेंगे मिले हुए। उन बॉक्सेस में लिंक दे रखा है दो खतरनाक चीजों का। सर वो खतरनाक चीज क्या है सर? पहली खतरनाक चीज, एक तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, और दूसरी खतरनाक चीज एमसीक्यू। भैया एमसीक्यू कैसे कैसे आएंगे एग्जाम में, तो वो उस लिंक पे क्लिक करें और एमसीक्यू वाली सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि उससे ही आपके नंबर बनेंगे, एमसीक्यू से ही आपके नंबर बनने वाले एग्जाम में। आपको पता लगेगा एमसीक्यू कैसे आते हैं, अलग सीरीज मैंने एमसीक्यू की आपके लिए बना रखी है। तो चलिए मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, दोस्तों को बता दीजिए 100 में से 100 दूर नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट 100 में से 100 का है, जो हम अचीव करके रहेंगे। अपने नाम के आगे एक दिन प्रीफिक्स जरूर जोड़ेंगे।